इसी तरह याद रखो, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई? मैं एक टेक्निकल दलील दूं, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित है। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती हैं, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ये साल में ईद उल फितर भी एक दफ़ा और ईद उल अजहा भी एक दफ़ा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है, क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है, और ईद उल फितर और ईद उल अजहा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम, और जुमे के दिन भी रोजा मकरू। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नीयत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुक़द्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था हफ्ते का? यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए। ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। भाई जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे छेड़ने के लिए करता हूँ, वो तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी को। इसमें ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूँ, लाहौर में भी बोलता हूँ। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ, कितनी ज़बरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद ना बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। सहाबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है? क्या मतलब? रोजे का, ईद का जो थोड़ा सा भी तसव्वुर था ना यौम विलादत में, उस तसव्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अख्फल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रखे, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन, सुन्नत है। हमारे यहां रिवाज नहीं है। जुमेरात का भी रखते हैं, पीर का भी। पीर का, जुमेरात का तो किसी भी वजह से रख लिया, लेकिन पीर का इसलिए रखा कि यौम विलादत है मेरा। तो खुशी में खाना खाया जाता है। रोजा तो खाना पीने से बचने का नाम है।
इसकी मैं 2 मिसालें दे देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। आपकी शादी हो गई, फर्ज करो, कह रहे माशाल्लाह, फर्ज करो शादी हो गई, दोस्त मिलते हैं, यार सुना है तेरी शादी हो गई, खुशी में क्या खिलाएगा, यही कहते हैं ना। आपने कहा इतनी मुझे खुशी हुई है कि कल सुबह ना मैं नाश्ता करूंगा ना तुम नाश्ता करोगे, हम खाने से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे।